परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्रवण करो। स्वयं भागवत में लिखा है, मैं शुरू दिन ही कह दिया, मैं हर हमेशा कहता हूँ कि आप क्यों दुनिया में भटक रहे हो, दुनिया की बात कहकर क्या होगा। उन वक्ताओं के लिए हैं, क्योंकि भागवत में सब कुछ है। जो भागवत में नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वैज्ञानिक भी अगर कोई रिसर्च करते हैं जल में थल में जहाँ भी, तो भागवत से ही लेकर। भागवत सीधे भगवान से जोड़ते हैं।
अब भगवान ने अर्जुन को देखा, बोले भाई देखो मैंने कहा कि ये ब्राह्मण है और यदि ये आतताई हैं, नीच हो, तब भी इनको नहीं मारना चाहिए। और यह भी कहा कि ये जो ब्राह्मण आतताई और नीच हो इसको मार देना चाहिए। भगवान ने दोनों बात कहा कि आतताई ब्राह्मणों को इस प्रकार अधर्म क्या, इसे तो डबल दंड देना चाहिए, इसे एकाएक मारना ठीक नहीं और इसे छोड़ना, चलो ब्राह्मण ने तो छोड़ दो। भगवान ने दोनों बात कही। अब तुम कुछ ऐसा करो कि काम करो कि मेरे दोनों परस्पर विरोधी वचन बिल्कुल ठीक निकले। भगवान अर्जुन ने भगवान के परम प्रिय भक्त है, तुरंत भगवान के हृदय का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने अश्वत्थामा के सिर पर जो जन्म सिद्ध नाम के मणि थी उसी को बालों के साथ उखाड़ लिया और उसको छोड़ते हुए शिविर से बाहर कर दिया, अपमान कर दिया कि महाराज कोई सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह है। इधर महाराज मैंने कहा दुष्ट अपनी दुष्टता कभी छोड़ते नहीं, दुष्ट हर हमेशा सदा दुष्टता की ओर ही बढ़ते रहते हैं। अश्वत्थामा को महाराज उन मणि को निकाल कर अर्जुन ने शिविर से बाहर कर दिया, सब ब्रह्महत्या से बच गए। इधर महाराज अश्वत्थामा पुनः अपनी दुष्टता की प्रयोग की और सोचा मुझे पांडवों के वंश को निर्वंश करना है, जिसके लिए पुनः उस समय सोचा महाभारत के युद्ध में तो अभिमन्यु मारा गया, उनकी पत्नी गर्भवती थी। जिस समय महाराज उत्तरा जी अपने पति के साथ स्वयं को समाधिस्थ होनी चाहते थे, क्षति होनी चाहती थी, तो व्यास जी ने आकर कहा बेटी ये दो माताओं को कभी क्षति नहीं होनी चाहिए। जिसके पुत्र युवक हो, बलशाली हो, प्रभावशाली, उन माताओं को, अरे गर्भवती माता को महाराज द्रौपदी श्री कृष्ण चिंतन में स्वयं को जिस प्रकार द्रौपदी लगा रखी थी, जिस प्रकार माता कुंती, उसी प्रकार उत्तरा अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में इस प्रकार समर्पित कर दिया कि जब सोती भी थी तब भी उसके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था। आज अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को देखकर इधर भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे और इधर अश्वत्थामा द्रौपदी के गर्भस्थ शिशु पे ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र को चलाया तो महाराज उत्तरा ने सोचा शरण में किसकी शरण में जाऊं, किससे अपनी रक्षा को भीख मांगूं, किससे कहूं कि मेरे को रक्षा करो। इधर भगवान सबसे विदा लेकर द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए और इधर द्रौपदी दौड़ती हुई, एकमात्र जीवन में अगर दुख आवे, कष्ट आवे तो दूसरों को मत व्यक्त करो, सीधे भगवान की शरण में जाओ। ये माता द्रौपदी उत्तरा से सीखो। माता उत्तरा ने दौड़ती हुई श्री कृष्ण के निकट चली गई और महाराज श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम
त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं पाहि पाहि महायोगिन। माता उत्तरा ने कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आप देवों के देव जगतपति हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करोगे। भगवान ने कहा, उत्तरा तुम स्वयं को जीने के लिए अपनी रक्षा के भीख मांग रही हो या किसी और वस्तु के लिए? उत्तरा ने कहा, प्रभु आज तक उत्तरा भगवान से कुछ मांगा नहीं। भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं। भक्त की कामना नहीं होती है कि हम भगवान से कुछ मांगें। भक्त की एक ही कामना, हम तो आपके हो चुके हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, फिर मुझे और क्या चाहिए। और आज उत्तरा सीधे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बोली, हे मेरे गोविंद, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। हे देवों के देव, हे जगतपते, आप हमारी रक्षा करो। जब भगवान ने पूछा, कहा, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र भला ही हमें जलाकर राख कर दे, मुझे तनिक डर नहीं है, तनिक भय नहीं है, लेकिन एक बहुत भयंकर डर है। भगवान ने कहा, वो कौन सा डर है, मैं उस डर को निकाल दूं? बोले, प्रभु अगर इस डर को आप हमसे निकाल दोगे तो इस गर्भ में जो पल रहे हैं शिशु, इनको आपको ही बचाना होगा। इस गर्भस्थ शिशु को आप ही बचा सकते हो मेरे गोविंद, क्योंकि डर इसलिए है कि संसार के लोग अज्ञानी हैं। संसार के लोग तो बस यही कहेगा, जिस पांडवों के रक्षक भला स्वयं श्री कृष्ण थे, उन पांडवों के एक वंश की रक्षा नहीं कर पाए। जिनकी पुत्र वधु स्वयं प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना को भगवान सुने भी नहीं। कोई पत्र पुष्प अगर समर्पित कर देते हैं तो अपने आप को हो जाते हैं। और जिसने प्रार्थना की, महाराज जो महल से नहीं निकलती थी, वो महल से निकलकर जहाँ लाखों लोग श्री कृष्ण को विदा करने के लिए महाराज उस मार्ग पर खड़े थे, उन मार्ग पर जाकर श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को पकड़कर रुदन करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, हे जगत के रक्षक, हे देवों के देव, हे मेरे गोविंद, आप हमारी रक्षा करो। इसीलिए क्योंकि मेरे गर्भ में एक माता को ये विश्वास होना चाहिए। आज समाज में एक बहुत अत्यधिक पाप बढ़ रहा है, और जिस पाप के कारण अकाल होता है, जिस पाप के कारण समाज में सद्भावना की कमी होती है, वो क्या है? तो लिंग परीक्षण। आजकल शास्त्र में कहा गया है, गर्भस्थ शिशु को यदि कोई माता या कोई डॉक्टर या उनके घर के अभिभावक उन माताओं को महाराज प्रेरणा देकर अगर महाराज गर्भ नष्ट कराते हैं तो अब हजारों बार स्वामी श्री, जो स्वयं भगवान के अवतार जिनको माने जाते हैं, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि संसार के समस्त पाप गंगा जी में स्नान करने से या अनेक तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो माता गर्भ को नष्ट करती है उनकी पाप, चाहे आप हजारों बार गंगा में चले जाओ शुद्धि के लिए, या आप भागवत कथा करवा लो, या आप अनेक प्रकार के तीर्थ यात्रा कर लो, तीर्थों में वास कर लो, फिर भी इस पाप से बचने के लिए आपका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हो सकता है इस गर्भ में कोई आदि शक्ति माँ जगदम्बा हो। माताओं के ही तो कोख से भगवान अवतार लेते हैं। हो सकता है कोई महापुरुष आते हो, उन गर्भ को आप नष्ट कर रहे हैं। स्वयं भगवान को भी
प्रिय नहीं लगता है। शास्त्र में कहा गया है जो माताएं गर्भ नष्ट करती है उसके मुख की तरह देख लेने से भी आपको अधर्म लगेगा, महान पाप लगेगा। वो अधर्मी है, वो पापी है। तो भगवान ने कहा एक माता ऐसे होती है जो अपने गर्भ को नष्ट करती है और एक माता ऐसे होती है जो मुझसे प्रार्थना कर रही है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत दे, हे जगत के रक्षक ये ब्रह्मास्त्र हमें जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में माता को विश्वास होना चाहिए। तुम क्यों घबराती हो कि बेटी हो जाएगी तो कौन शादी करेगी? हो सकता है वही बेटी इस भारतवर्ष को ही नहीं समस्त विश्व में नाम कर दे, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को। आज देख लीजिए बेटी अंतरिक्ष में पहुंचती है। बेटी बचाओ यह अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा भी। जब शक्ति रहेगी तभी तो आप शक्ति की उपार्जन करोगे। जब शक्ति को ही आप नष्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपके अंदर निरस्ता आ जाएगी, फिर आपके अंदर वो सहजता और प्रेम कैसे आएगा? इसलिए शक्ति को बचाओ। शक्ति बचेगी तो देश बचेगा। शक्ति की पूजा हम करते हैं तो ये कभी नहीं सोचना है कि बेटी है तो मार दो, बेटा है तो रख लो। हो सकता है वो बेटा आपको घर से निकाल दे, लेकिन जिस बेटी को, जिस गर्भस्थ शिशु को आप बेटी मानकर मारते हैं वही बेटी आपको आदर के साथ आपको सेवा करेंगे। यह हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तरा ने यही कहा कि यह ब्रह्मास्त्र हमें भला राख कर दे, मुझे तनिक प्रभाव नहीं है गोविंद, लेकिन मैं विश्वास के साथ, ये विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आप अधर्म पूर्वक चलते हैं तो विश्वास कैसे होगा? अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं तो विश्वास आपके हृदय में जरूर बना रहेगा। ये विश्वास होना चाहिए। हमने तो अपने जीवन में भगवान को अपने आप को दे दिया तो फिर हम अधर्म में की ओर क्यों जाएंगे? उत्तरा ने कहा हमें विश्वास है मेरे गर्भ में वो परम प्रिय भक्त होगा, केवल एक का ही कल्याण नहीं करेंगे, समस्त दुनिया, समस्त ब्रह्मांड के जीवात्मा को कल्याण करेंगे। आज महाराज परीक्षित की कृपा से ही हम सभी को, जो हम सब भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत की महिमा के रसास्वादन कर रहे हैं, आज उन्हीं की कृपा से। माता उत्तरा जी के अंदर वो विश्वास थी कि मैंने भजन किया है, मेरे रोम रोम से कृष्ण नाम निकलते हैं। और वो विश्वास ये वही कह सकता है जो भगवत भजन करता है कि जब हम भगवान के हो चुके हैं और भगवान हमारे हो चुके हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता? उत्तरा ने कहा मुझे विश्वास है मेरे गोविंद, मेरे गोद गर्भ में वो शिशु है जो आपके परम प्रिय भक्त। और दूसरा कारण ये है कि संसार के लोग आपकी निंदा न करें। संसार के लोग तो देखते हो जो सही, आज हमारे देश में बहुत सही कार्य चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऋषि कल्प है, सही में महाराज एक अपने हिंदू संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो सबके आदर देते हैं। ऐसा है किसी को आदर नहीं देते हैं, जो दयाल, जो धर्म को भी मानते हैं, जो धर्म को मानते हुए सभी को आदर दे, वही तो महात्मा है। किसी भी धर्म के हमारे प्रधानमंत्री जी विरोध करते हैं, वो तो आपस में कुछ ऐसा अधर्मी है जो कहते हैं वो इस धर्म को मान। सभी धर्म को सम्मान मिले, सभी धर्म अपने अपने स्थान पर ठीक है। महाराज गौ की दूध आप पीते हैं ना, उनकी 4 थन होता है, सभी थन से महाराज अलग अलग थन हैं, लेकिन दूध सभी थन से निकलता है। उसी तरह हम सभी को तो धर्म, अनेक धर्म की उपासना करते हैं, लेकिन जाना तो एक ही जगह परमात्मा के निकट ही जाना होगा। द्रौपदी की इस भाव को देखकर
भगवान ने कहा कि भगवान केवल अपनी माता को आभास करते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में भी भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा एक ऐसी माता है जो अपने गर्भ को नष्ट करती है और एक ऐसी माता है जो गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा बेटी आप एक क्षण के लिए पुत्री भाव करो। भगवान उसी समय अंगुष्ठ मात्र ममलम अंगूठे की तरह होकर और महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश कर अपनी गदा के प्रहार से ब्रह्मास्त्र को शांत किया और परीक्षित की रक्षा की। महाराज परीक्षित के छोटे भाई बन गए। भगवान पहले अपने भक्त को आगे बढ़ाते हैं, तब पीछे पीछे भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्त को आगे बढ़ाते हैं और भक्त सदा भगवान को आगे बढ़ाते हैं। हमें भी अपने जीवन में एक बहुत सुंदर इस शुभ अवसर मिला है कि श्रीधाम वृंदावन में जो विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर विश्व में प्रथम बार बनने जा रहे हैं, जहां 18,000 श्लोक शिलालेख पर एक साथ आप दर्शन करेंगे। इन सुंदर शुभ अवसर में आप भी अपना सहयोग करिए और श्री वृंदावन में बिठाइए कन्या को और रहिए श्री कृष्ण के साथ। ये बहुत सुंदर समय है। भागवत के एक एक श्लोक में श्री राधा कृष्ण समाये हुए हैं। एक श्लोक को आप यदि दान करते हैं, आपका व्यय उसमें जिस परमात्मा ने दिया है, आपका व्यय एक श्लोक में 5100 रखा गया है हमारी संस्था के द्वारा। आप जितने आपके भाव हो सके तो 12 करिए, उससे और अधिक आप अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें अपना सहयोग करके। और ये बड़ा सुंदर समय मिला है इन भागवत भवन मंदिर बनाने में, भागवत के श्लोक दान करने में। आप स्वयं अपने घर में अपने ठाकुर जी को नहीं रख सकते हैं, अपने परमात्मा को नहीं बिठा सकते हैं कि कौन भोग लगावे, लेकिन यहाँ आपके नाम से निरंतर भागवत भगवान की सेवा होगी, भोग लगेगा और आपके ठाकुर जी साक्षात भागवत भगवान श्लोक के रूप में विराजमान रहेंगे। आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे तो अलौकिक दिव्य भागवत मंदिर के दर्शन करेंगे, जहां निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। अगर हम हर व्यक्ति को कहा गया है कि आप कोई साधना करो ना करो, तप करो ना करो, योग करो ना करो, लेकिन संकीर्तन नहीं करोगे तो नहीं महाराज काम बनेगा। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नाम संकीर्तन करो, युगलना महामंत्र हरि नाम संकीर्तन। समय नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं इसमें अपना सहयोग करो। आप रोज़ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक दिन का संकीर्तन का ये मात्र 1500 है। इसी प्रकार आप जिस प्रकार संकीर्तन सेवा करोगे आप परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार
श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।